धान की नर्सरी जब 12 से 13 दिन की हो जाती है तब हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि नर्सरी में खरपतवारों को नर्सरी निकालने से पहले ही कंट्रोल कर लेना चाहिए, क्योंकि नर्सरी में खरपतवारों की वजह से नर्सरी निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और एक एक पौधा छांट के निकालना पड़ता है और कई बार लेबर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए जब नर्सरी 12 से 15 दिन की हो जाती है तब हमें क्या करना है कि नर्सरी से पानी निकाल के जो सबसे बेस्ट दवा आती है, जैसे कि बिस्पेरिवेक्स सोडियम, मतलब कि नोमनी गोल्ड की जो हमने डोज लेनी है वो लेनी है 10 ml दवा को 15 लीटर पानी के हिसाब से नर्सरी में अच्छे से स्प्रे कर देना है और फिर 24 घंटे बाद हमें पानी लगा देना है। इससे ये होगा कि नर्सरी में जितने भी खरपतवार होंगे वो धीरे धीरे पीले होकर सूखने लगेंगे और जब हम नर्सरी निकालेंगे तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। मगर इसके लिए हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जो दवा हमारी स्प्रे पंप में बची होगी तो बची हुई दवा को नर्सरी के जो चारों तरफ मेड़ होगी तो मेड़ों में डाल देना है, क्योंकि मेड़ों के घास भी साफ हो जाएंगे और हमारी नर्सरी देखने में और बढ़िया लगेगी। मगर हमें धान की नर्सरी में जो ये नोमनी गोल्ड है इसकी स्प्रे डबल नहीं करनी है, बिल्कुल सिंगल स्प्रे करनी है और बची हुई दवा का स्प्रे हमें नर्सरी पे नहीं करना है, इसको चारों तरफ मेड़ों में कर देना है। तो इस तरीके से हमें नोमनी गोल्ड की स्प्रे करनी है। तो ये होता है हमारा पहला काम कि नर्सरी में जितने भी खरपतवार होंगे उससे 10 से 12 दिन बाद हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर लेना है। और उसके बाद फिर हमें नर्सरी में कौन कौन से बेस्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट को डालना चाहिए, कौन कौन से कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं और कौन सा फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो धान की फसल होती है इसकी पैदावार पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि भाई हमारी नर्सरी कैसी थी। इसके अलावा जो बासमती धान की नर्सरी है इसमें बकानी रोग का अटैक भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमें कौन सा बेस्ट फंगीसाइड डालना चाहिए जिससे हमारा मेन रुपाई वाले खेत में बकानी रोग का अटैक बिल्कुल भी देखने को ना मिले। सो चलिए जानते हैं एक एक करके कि हमें धान की नर्सरी की देखभाल कैसे करनी है। तो किसान वीरों, धान की नर्सरी जब 12 से 15 दिन की हो जाती है और अगर हमें लगता है कि नर्सरी में खरपतवार बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं तो इस समय हमें फिर खरपतवारों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर उसके बाद जब नर्सरी 14 से 15 दिन की हो जाती है फिर इस समय हमें कुछ जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट को भी डालना चाहिए, जैसे कि हमें लेना है 7 से 8 किलोग्राम प्रति बीघा यूरिया और साथ में लेना एक बढ़िया सा फंगीसाइड जो कि आता है थायोफिनिड मिथाइल, जिसकी मात्रा हमें लेनी है 250 ग्राम प्रति बीघा और साथ में हमें लेना है 1 किलोग्राम मिक्सचर जिंक और इन सबको अच्छे से मिला के हमें हल्के पानी में नर्सरी में छिटा दे देना है। अगर खेत में दीमक या कीटों की दिक्कत रहती है तो भाई आपको क्या करना है कि 100 ग्राम कोई भी जो दानेदार कीटनाशक आता है, चाहे आप फ्यूराडान ले लो या फिर फटेरा भी ले सकते हो, इससे भी हमारी धान की नर्सरी में जो नीमाटोड होगा या दीमक होगा या कोई भी कीट होगा उसका भी पूरी तरीके से कंट्रोल देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान वीरों, अगर बासमती धान की नर्सरी है तो इसमें आप एक काम और भी कर सकते हो कि भाई नर्सरी निकालने से 4 से 5 दिन पहले हमें एक बढ़िया सा जो एनपीके आता है और साथ में हमें लेना है एक बढ़िया सा सिस्टमिक कीटनाशक या फिर आप सिस्टमिक फंगीसाइड भी ले सकते हो और इन सबको अच्छे से मिला के हमें अपनी नर्सरी में एक स्प्रे करवा देना है। इससे ये होगा कि हमारी धान की नर्सरी में कीटनाशक और फंगीसाइड का टीका लग जाएगा, जो कि हमारा मेन जो रुपाई वाला खेत होगा उसमें जल्दी कीटों का अटैक नहीं होगा और ना ही जो बकानी रोग से जो पौधे सूखने की दिक्कत आती है वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें अपनी धान की नर्सरी में जरूरत के हिसाब से इन सब दवा को बारी बारी से डालते रहना है। बाकी धान की नर्सरी में ग्रोथ के लिए हमें हमेशा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं इनकी ही स्प्रे करनी है, चाहे हम इसको खाद में भी डाल सकते हैं, मगर हमें कभी भी जो पीजीआर आते हैं टॉनिक आते हैं इनका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जो पीजीआर होते हैं टॉनिक होते हैं ये सब जड़ों का विकास भी करते हैं और फिर बाद में जब नर्सरी निकालेंगे तो जड़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जड़ें टूटेंगी, इससे भी हमारी नर्सरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि भाई नर्सरी में कोई भी पीजीआर और टॉनिक का स्प्रे नहीं करना है, हमेशा माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है। एनपीके आप 19-19 ले लीजिए, इसकी स्प्रे कर दो, बेस्ट है। इसके अलावा धान की नर्सरी में लगातार नमी बना के रखनी है और पानी को हमेशा शाम को लगाना है, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है जिसकी वजह से नर्सरी में बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हमें नर्सरी में हमेशा शाम को पानी लगाना है और अगर नर्सरी सूखेगी तो पीली होकर खराब भी हो सकती है, पत्तों में दाग धब्बे और बहुत कमजोर सी हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये करें कि नर्सरी में कम से कम एक बढ़िया नमी बना के जरूर रखनी है और शाम को ही हमेशा पानी लगाना है। और एक लास्ट काम, जो बासमती वाले किसान होते हैं तो इनको तो जरूर ही कर लेना चाहिए। इसमें हमें क्या करना है कि हमें लेना है कार्बेंडाजिम और साथ में जो एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन आती है, इन दोनों दवा को अच्छे से घोल बना के
एक गड्ढे में घोल रख देना है। उसके बाद जब हम नर्सरी निकालेंगे तो उस नर्सरी की जड़ों को उसी घोल में 8 से 10 घंटे तक भिगो के रखना है। मतलब कि आप शाम को रख दो और अगले दिन आप सुबह उस नर्सरी को रुपाई कर दो। इससे भी जो बासमती किस्मों में बकानी रोग का अटैक होता है वो बहुत कम हो जाएगा, और हमारे जो मेन रुपाई वाला खेत होगा तो उसमें भी जड़ों के द्वारा जो बकानी की जो फंगस होगी वो भी हमारे जो नए खेत में अटैक नहीं करेगी। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी जरूर ट्राई करके देखना कि भाई जब नर्सरी निकालोगे तो उसको कार्बेंडाजिम प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से उसकी जड़ों का उपचार करके ही हमें अगले खेत में नर्सरी लगानी है। तो इस तरीके से हमें नर्सरी की बहुत बढ़िया तरीके से देखभाल करनी है। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो किसान वीरों, इस तरीके से हमारी नर्सरी के जो 25 से 30 दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नर्सरी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके हमारी जो धान की फसल होगी वो बहुत ही बढ़िया होगी। धन्यवाद।